तो गाइस इस दिवाली क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे ऐसे 3 तरीकों की जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, दूसरा है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और तीसरा है गोल्ड ईटीएफ्स। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट लिमिट। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप मिनिमम 1 ग्राम से लेके मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतने अमाउंट का गोल्ड परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के केस में जो लॉक इन पीरियड है वो है हमारा 8 ईयर्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स में ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहें तब अपना गोल्ड सेल करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट की। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कोई भी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता, कोई भी फीस नहीं होती। बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की, तो उसमें 1 से 2% ऑफ द फंड वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। सिमिलरली गोल्ड ईटीएफ्स में भी 0.2 टू 0.5% ऑफ द फंड वैल्यू हमें कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट के रूप में देनी पड़ती है। बात करते हैं अब एडिशनल रिटर्न की। तो अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात की जाए तो उसमें हमें 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जबकि अगर हम बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स की, तो इसमें हमें कोई भी एडिशनल रिटर्न नहीं मिलता हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं लिक्विडिटी कि क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं क्या। तो अगर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इनके केस में प्री मैच्योर विड्रॉल सिर्फ 5 साल के बाद ही अलाउड होता है। वेराज अगर हम बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स की, तो इनको हम किसी भी समय खरीद या बेच सकते हैं। तो लिक्विडिटी के केस में गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स बेटर हैं। लास्टली हम बात करते हैं टैक्सेशन की। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के केस में हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स के केस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल रहेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मुझे फॉलो करिए फॉर मोर सच फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट।